वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। आज का एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ द हिंदू के पेपर में है कि जो एक्टर गोविंदा हैं वो पॉन्जी स्कीम में एक पॉन्जी स्कीम चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था? ये चल रहा था उड़ीसा में। इसमें क्या हुआ, तो इनके जो प्रमोटर होंगे, जो पॉन्जी स्कीम चला रहे होंगे, उनके जो प्रमोटर होंगे वो उन्होंने गोविंदा को हायर किया गोवा में, कि गोवा में आ जाओ। और कुछ 1000 इन्वेस्टर वहाँ पे आए थे। तो सेलिब्रिटी मोस्टली इंगेज हो ही जाते हैं। अब ये गोविंदा को पता था कि नहीं कि ये पॉन्जी स्कीम है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो पहले देखते हैं कि केस क्या है, फिर समझाता हूँ आपको। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, हर स्टेट के पास एक अपना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है। जैसे कि सेंटर में एक ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो वैसे ही यहाँ पे एक स्टेट के पास इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है कि अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज इस टाइप का करते हो जो स्टेट की इकोनॉमी को खत्म कर दे या उसको नुकसान पहुंचाए, तो वो ऐसी चीजों में कदम उठाती है। तो उन्होंने थर्सडे को वो एक समन के लिए, लाइकली टू समन वेटरन एक्टर गोविंदा फॉर ही एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन प्रमोटिंग ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम। तो ये ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम जो है उसको लेके गोविंदा को समन करेंगे। अब ये समन करना क्या होता है? समन करना होता है बुलाना। जब किसी भी इंसान को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है या फिर जो भी है उसमें इंगेज हो सकता है, या फिर आशंका होती है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है क्राइम में, तो उसको समन किया जाता है। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो कह रहे हैं या तो गोविंदा जी को यहाँ बुलाया जाएगा, और या फिर हम मुंबई जाके गोविंदा से पूछताछ करेंगे कि आपका इस केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो केस क्या था? एक सोलर टेक्नो अलायंस है। तो उन्होंने क्या किया, एक हंगेरियन नेशनल है ये, डेविड जेज। उन्होंने क्या किया, एक वन स्टॉप सोलर टेक्नोलॉजी सर्विस बनाया है ऑनलाइन में। उस हिसाब से वो कुछ इस टाइप की सर्विस दे रहे होंगे, और उसको वो ये इस तरीके के दिखा रहे हैं कि अगर इसमें तुम पैसा लगाओगे, इस वाली टेक्नोलॉजी में या फिर मेरे सर्विसेज में, या व्हाटसोएवर जो भी उन्होंने यहाँ पे क्वाइन किया होगा। क्योंकि जब भी आप देखिएगा कि जब भी पॉन्जी स्कीम होता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर करता है तो उसको एक लालच दिया जाता है कि इसका रिटर्न भाई बहुत हाई रहेगा। तो आप उसमें फंस जाते हो कि अरे रिटर्न बहुत हाई रहेगा। मान लो कि आपने 1000 रुपये लगाए और आपको कह रहा है दिन में आपको 200 रुपये मिलेंगे और अगले 30 दिन तक मिलेंगे। तो आप सोच लो कि 200 मल्टीप्लाई में 30 करोगे तो कितना होता है? 6000। तो आप सोचोगे कि 1000 जो है हमने लगाया और एक महीने में 6000 मिल गया मुझे। तो इन्वेस्टर जो है तो वो उसको अडॉप्ट करता है, धीरे धीरे उसमें उसके ट्रैप में फंस जाता है। तो पॉन्जी स्कीम जब भी आए तो दिमाग में याद रखना कि हाई रिटर्न की बात करता है, कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाले, लंबा रिटर्न लंबे दिनों तक मिलेगा। करना क्या है तुमको? तुम एक पर्सन नीचे जोड़ना है तुमको। अगर मान लो कि तुम ये हो, आप मान लो कि पर्सन P1 हो, तो तुम अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ो और अपना पैसा ले जाओ। तो इस टाइप का एक स्कीम स्टार्ट होता है। तो गोविंदा जी जो थे उसमें चीफ गेस्ट थे। कहां पे थे? गोवा में। तो गोवा में हुआ होगा इवेंट, उसमें वो चीफ गेस्ट आए थे और 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर आए थे। अब गोविंदा जो है वो, गोविंदा जी की क्रेडिबिलिटी है, डीजीपी ये कह रहे हैं कि गोविंदा जी की क्रेडिबिलिटी है। अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को अगर पता नहीं है कि कौन सा क्या चल रहा है और केवल वो एड और प्रमोशंस किए जा रहा है, तो उसके ऊपर भी होना चाहिए। ऐसा कानून में है भी कि आपको, आप अवेयर हो कि नहीं हो। अगर वो नहीं अवेयर है ऐसे चीजों को तो वो बच जाएंगे। लेकिन अगर उनको किसी भी तरीके से 3rd पर्सन 2% या किसी भी ऐसा, कि अगर दूर दार से भी पता है कि ये पॉन्जी स्कीम है और उन्होंने ऐसा प्रमोशन कर दिया, तो लोगों की जो एक गोविंदा की जो इमेज है, तो उसके बेस पे लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, इन्वेस्टर ने, और उसको बोला कि इतने बड़े लोग हैं तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ईओडब्ल्यू जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्टर को जो प्रमोशनल, और एक तो और इसमें लिखा है कि ईओए इन्वेस्टिंग ऑल्सो फाउंड दैट द एक्टर हैड रिलीज ए प्रमोशनल वीडियो भी। एक तो वीडियो भी इन्होंने किया है, प्रमोशनल वीडियोज भी आके वहां पे केवल उन्होंने मोटिवेट नहीं किया, एक वीडियो को भी इंडोर्स किया है। तो अब ये तो काफी डीप में जाना पड़ेगा, इसमें ये देखा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो किस तरीके से इसको डील करते हैं। ये तो हो गया केस।
कि एक सोलर जो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो भी होंगे वो आए और एक आपको सोलर टेक्नो अलायंस दिखा के और आपका पैसा ले गए। अब हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोविंदा जी के साथ क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पॉन्जी स्कीम क्या होता है और क्या इंडिया में पॉन्जी स्कीम इससे पहले कुछ आया है तब। तो अगर आया है तो उसको डिस्कशन करेंगे एक दो लाइन में, बस वो काम भर का हो जाएगा। सो पॉन्जी स्कीम देखते हैं क्या है। तो पॉन्जी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है दैट पेज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विथ फंड कलेक्टेड फ्रॉम ए न्यू इन्वेस्टर्स। वही समझाया हूं मैंने आपको, ये देखो आप ये हो और आप एक न्यू जो बंदा होगा उसको ऐड करोगे और ये जो है एक चेन क्रिएट करेगा। अब सोचो कि जिस दिन ये बंदा यहां ऐड होना बंद हो गया, इस बंदे का गया पैसा, फिर सोचो ये वाला बंदा आने बंद गया तो इसका गया, ऐसे ऐसे करके अगर न्यू इन्वेस्टर्स जो है, ये न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जिस दिन न्यू इन्वेस्टर आना जो होगा स्टॉप हो गया, बंद हो गया, समझ जाओ कि इस ऊपर वाले का पैसा जो है एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स है उसके पैसे खत्म हो गए। और जो इसमें फ्रॉडलेंट करता है ये बचा रहता है, क्यों? क्योंकि ये अपना पैसा नहीं लगाता, तो ये सेव रहता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा नहीं लगाता अपना, केवल जोड़ता है और सबको अपना जो है वो एक आइडिया बेचता है। तो इसका नुकसान कम है नीचे जुड़ने वाले को, तो आप इस सब चीजों से बचो, ये ऐसी चीजों में कभी भी फ्रॉड है ये। अब एक एग्जांपल बताते हैं। तो ये तो समझ गए कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है, जो न्यू इन्वेस्टर्स को इसमें क्या करेगा, ऐड करेगा। पॉन्जी स्कीम्स ऑर्गेनाइजर्स ऑफन प्रॉमिस टू इन्वेस्ट योर मनी एंड जनरेट हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न की बात कर ही दिया हूं मैंने कि एक बड़ा सपना दिखाएगा कि इससे बहुत पैसे मिलेंगे, एक ही दिन में अमीर हो जाओगे। बट इन मैनी पॉन्जी स्कीम्स दी फ्रॉड, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, डू नॉट इन्वेस्ट दी मनी, पैसा नहीं पे, वो अपना पैसा नहीं लगाएगा। Instead, they used to pay those who invested earlier and may keep some of the themselves। तो इसको कुछ कुछ देता रहेगा, पैसा आएगा ना तो इसको देता रहेगा ताकि जिंदा रहे स्कीम। With little or no legitimate earnings, Ponzi schemes required a constant flow of new investors या new money। लगातार इसको नीचे वाला बंदा चाहिए ही चाहिए, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तुमको पैसा मिलता जाएगा, ऐसा वाला कंसेप्ट है। When it becomes hard to recruit new investors, अगर नया रिक्रूटमेंट इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैश आउट एंड दीज स्कीम्स टेंड्स टू कोलैप्स, खत्म हो जाएगा। फिर पॉन्जी स्कीम नाम क्यों पड़ा? तो चार्ल्स पॉन्जी ने 19 के आसपास, 1919 या 1920 के आसपास एक इन्वेस्टर था जो इन्होंने इस टाइप का चीट किया था, तो उनके नाम पे पॉन्जी स्कीम, चार्ल्स पॉन्जी है, इसीलिए उनका नाम पॉन्जी स्कीम्स रखा गया है। इंडिया में कभी पॉन्जी स्कीम्स हुआ क्या? बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, अगर तुम सबको याद हो तो शारदा ग्रुप चिटफंड जो है, जिसको चिटफंड केस कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या भाई, इन्होंने तो एक लेवल ऊपर था, ये कह रहा था कि 200 प्राइवेट कंपनी को जोड़ लिया, 200 प्राइवेट कंपनी जो है उसको एक बना के शारदा ग्रुप बना दिया और बोला कि इसमें इन्वेस्ट करोगे हाई रिटर्न मिलेगा, ऐसा करके। बाद में जो है वो जो भी कंपनी थी शारदा, वो 2013 में जो है वो डिसफंक्शन हो गई। ठीक है, क्यों? इनके ऊपर यही पॉन्जी का था कि इन्वेस्टर्स के पैसे धीरे धीरे डूबने लगे, नए नए रिक्रूटर्स आए नहीं तो पुराने वाले के पैसे जाने लगे। और अगर इसमें लिस्ट अगर तुम देखोगे ना तो टीएमसी और फुटबॉलर और बहुत सारे ऐसे जो हैं, जो डायरेक्टर्स, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये कुछ लोग का नाम भी लिखा है कि जैसे कुणाल घोष हो गए या फिर इससे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं इसमें, तो वो इसमें इन्वॉल्व थे, बड़े लोग। तो बाद में ये केस किया, पहले तो जो बंगाल गवर्नमेंट थी वो देख रही थी, बाद में इसको देखा कि ये तो इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, तो वो सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। तो जब भी पॉन्जी स्कीम आए तो दिमाग में याद रखना कि शारदा का जो शारदा ग्रुप चिटफंड केस है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉन्जी स्कीम। सो आप इससे बचो, और ऐसे कोई भी स्कीम हो तो आप सामने वाले को, क्योंकि आप लोग अवेयर हो, तो आप उसको बताओ कि ये सब चीजें जो है वो जो है वो अच्छी नहीं है और ये आपको लॉन्ग रिटर्न केवल एक ही तरीके से आ सकता है। जब भी आप बोलते हो ना कि आपका जो रिटर्न है वो हाई रेट में हो, वो केवल एक ही चीज है, वो आपका हार्डवर्क है। देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क, सॉरी। सो दैट्स इट। तपस को ऐसे ही आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हैव ए नाइस डे।